नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं todaybhaskar.com। आज का एक्सप्लेनर है शहर फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से, जहां से कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा। पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से एक ही कांग्रेस के एमएलए चुनकर आए थे नीरज शर्मा। पूर्व में उनके पिताजी पंडित शिवचंद्र शर्मा निर्दलीय विधायक बनकर हुड्डा सरकार में मंत्री बने थे और उनके पास बहुत सारे विभाग, बहुत सारे मंत्रालय उनके पास थे। नीरज शर्मा अपनी विशेष कार्यविधियों के लिए, कार्यवाहियों के लिए जाने जाते हैं। आप लोग, पहले मैं आपको बताता हूं जिन चीजों के साथ आपका साबका है, जिन चीजों के बारे में आप जानते हैं। आपको ज्ञात होगा कि जनवरी के मध्याह्न में नीरज शर्मा ने अपने परंपरागत वस्त्र त्याग कर एक सफेद रंग का चोला सिलवाकर पहन लिया है। उस चोले पर स्वास्तिक बना हुआ है, उस चोले पर जय सिया राम लिखा हुआ है, उस चोले पर रामायण जी की चौपाइयां लिखी हुई हैं जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। उस चोले पर कुछ फोटोज हैं। नीरज शर्मा ने इस चोले को नाम दिया था कफन। अब होता क्या है, घटनाक्रम बदलता है। यह घटनाक्रम 17 जनवरी का है। 26 जनवरी को जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था तो नीरज शर्मा शहर फरीदाबाद में आयोजित राजकीय गणतंत्र दिवस समारोह में भागीदारी करने पहुंचते हैं और वहां उनको पुलिस द्वारा रोक दिया जाता है। नीरज शर्मा सोचते हैं कि किसी प्रकार से इस मामले को जनता तक ले जाया जाए, किसी प्रकार इस मामले को अपनी प्रसिद्धि के लिए प्रयोग में लाया जाए, किसी प्रकार से एक विधायक के अधिकारों के हनन का मुद्दा ऊंचे लेवल पे उठाया जाए। तो उन्होंने कूच किया पानीपत का, जहां पर राज्यपाल स्वयं गणतंत्र दिवस समारोह में मौजूद थे। वहां पर भी उनको रोक दिया गया और उनको हिरासत में ले लिया गया। नीरज शर्मा को हिरासत में लेकर गेस्ट हाउस में रखा गया। एक नाटकीय घटनाक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर आते हैं और नीरज शर्मा की बाजू पकड़कर बाहर ले आते हैं। जैसे कोई बच्चा शरारत करता है उस समय पकड़े जाते हैं। और नीरज शर्मा भी छाती चौड़ी कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वहां से बाहर निकलते हैं। हुड्डा कहते हैं, एक विधायक को कौन रोकेगा, कौन रोक सकता है। तो यहां तक का घटनाक्रम आप सभी को पता है। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है और विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए नीरज शर्मा पहुंचते हैं और नीरज शर्मा को फिर रोक दिया जाता है। नीरज शर्मा इससे बहुत दुखी हैं और वो कह रहे हैं कि एक विधायक को उसके अधिकारों के क्रियान्वयन से रोका जा रहा है। नीरज शर्मा कह रहे हैं कि मुझे विधानसभा की कार्रवाई में जाने का मेरा अधिकार है, जिससे मुझे रोका जा रहा है। सरकार मेरे साथ गलत कर रही है। मामला यह है कि नीरज शर्मा लोगों को यह नहीं बता रहे हैं कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। नीरज शर्मा को तमाम जगहों पर रोका जा रहा है तो उसके पीछे कारण भी उन्होंने खुद ही दिया है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि नीरज शर्मा ने 17 जनवरी को एक सफेद रंग का चोगा टाइप में पहना है, जिसको उन्होंने खुद कफन की संज्ञा दी है। मैं आपको उनके खुद के अकाउंट से वो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, जिसमें वो खुद उसको कफन लिख रहे हैं। नीरज शर्मा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर, अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर इसको कफन की संज्ञा दी है। जो इन्होंने सफेद कपड़ा पहना है उसको इन्होंने कफन की संज्ञा दी है। और उस कफन को पहनकर वो बहुत सारी जगहों पर गए हैं, मीडिया में गए हैं और इसी प्रकार से उन्होंने अपनी तस्वीरें साझा की हैं। यही नहीं, जब वो इस सफेद कपड़े को पहनकर अपने विधानसभा क्षेत्र में लौटे तो उनके आने से पहले उनके समर्थकों ने ये बोर्ड लगवाए हैं। ये बोर्ड पूरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में चस्पा किए गए हैं, जिन पर साफ लिखा हुआ है, बधाई हो मुख्यमंत्री जी, आपने न केवल मुझे बल्कि मेरी एनआईटी क्षेत्र की लाखों की जनता को कफन पहना दिया है। आपको बता दें, पूरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में यह चर्चा है कि विधायक हमारे लिए कुछ कर तो नहीं पाए, लेकिन हमारे नाम पर, हमारे माथे पर एक बदनुमा दाग जरूर छोड़ दिया है। विधायक ने अपनी निकम्मेपन से निजात पाने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता को, लाखों संख्या को कफन पहनाने की संज्ञा दे दी है।
लोग इससे नाराज बताए जाते हैं और छिटपुट खबरों में और लोगों की चर्चा में यह भी सुनने में आता है कि अभी जो साया चल रहा है, अभी बहुत सारे आपके घरों में शादी ब्याहों के कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों ने विधायक नीरज शर्मा को बुलाना बंद कर दिया है। आप जानते हैं क्यों? इसी के अंदर उस बात का जवाब छुपा हुआ है कि नीरज शर्मा को 26 जनवरी को पहले फरीदाबाद और फिर पानीपत में क्यों नहीं घुसने दिया गया, और फिर उसके बाद उनको विधानसभा की कार्रवाई में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। साथियों, कफन को भारतीय समाज में शोक का द्योतक बताया गया है। कफन कोई उल्लास का, कोई प्रेरणा का द्योतक नहीं है। आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, जब उसका देहावसान हो जाता है, जब उसका देहांत हो जाता है, तो उसको कफन उड़ाते हैं और उसको शमशान ले जाते हैं। किसी भी धर्म के व्यक्तियों में जब व्यक्ति की मौत होती है, उसके बाद उसे एक ऐसा कपड़ा पहनाया जाता है जिसके बाद उसकी अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि को अंतिम रूप दिया जाता है। आजकल आप देख रहे हैं विधायक नीरज शर्मा एक सफेद रंग का चोला, चोगा टाइप का पहनकर घूम रहे हैं, जिसे वे कफन कहते हैं। अब आप ही बताइए, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, उन लोगों का कहना है कि जब तक ये उसको कफन कहते रहेंगे तब तक इन्हें कहीं पर भी मांगलिक कार्यों में, संवैधानिक कार्यों में इनको प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन विधायक नीरज शर्मा, जो पिछले 4.5 वर्षों में अपने एनआईटी विधानसभा में कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं कर पाए जिसका वह उल्लेख कर सके, जिसके कि अभी 7 महीने बाद, 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव आसन्न है, हो सकता है कि वह मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के साथ ही हो जाएं, तो चूंकि उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, तो वो केवल इसी बात को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जाना चाहते हैं और इस बात को इतना बड़ा कर देना चाहते हैं कि लोग कहें कि विधायक ने हमारे लिए कफन ओढ़ा है। लेकिन नीरज शर्मा से यही गलती हो गई, क्योंकि आपने कफन ओढ़ा होता तो इसे आपका त्याग और तपस्या कहा जाता, लेकिन आपने क्षेत्र की लाखों की जनता को कफन उड़ा दिया है, जो कि आपके लगाए हुए बोर्ड, आपके चस्पा किए गए बोर्ड इस बात की चुगली कर रहे हैं, इस बात की बयानबाजी कर रहे हैं, इसकी गवाही दे रहे हैं। अब नीरज शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष मांगेराम गुप्ता को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में लिखकर उन्होंने कहा है कि मुझे विधानसभा की कार्रवाई में भाग क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है, क्योंकि मेरा उसका हक है, मुझे मेरे हक से वंचित न किया जाए। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कि आप विधानसभा के विशेषज्ञों की एक टीम बिठा लें, उन टीम की मेरे से चर्चा करा लें और उनसे बात कर लें। अगर वो मुझे संतुष्ट कर देते हैं और आप मुझे लिखित में देते हैं कि आप इसलिए मुझे विधानसभा की कार्रवाई में भागीदारी नहीं करने दे रहे हैं, तो मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। आगे की कार्रवाई केवल इतनी सी है, नीरज शर्मा जी एक भ्राता होने के नाते और शहर फरीदाबाद का निवासी होने के नाते बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि नीरज शर्मा को इतना हल्का स्टंट नहीं करना चाहिए था। वह रामचरितमानस की चौपाइयों को गाते गुनगुनाते हैं, राम कथा करते हैं, एक जनप्रतिनिधि रामकथा वाचक बन गया, लोगों की नजर में आपकी इज्जत थी, लेकिन आपने वो इज्जत गंवाने के कगार पर आ गए। आपने कफन ओढ़कर और जनता को कफन में लाकर यह अच्छा काम नहीं किया। जनता आपसे नाराज दिखती है। मैं इस एक्सप्लेनर को अगली घड़ी में ले जाता हूं और एक आपको सपना दिखाता हूं कि शायद नीरज शर्मा अपने कहे गए कथन से वापस हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात मत समझिएगा मित्रों, यदि वह ये कह दें कल को कि मैंने तो कफन नहीं कहा था, मैंने कफन जैसा कहा था। क्योंकि आप गौर करिए, उस चिट्ठी पर मांगेराम गुप्ता को जो चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी में विधायक नीरज शर्मा कहीं पर भी कफन शब्द का प्रयोग नहीं करते दिखते हैं। उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 2 गज सफेद कपड़ा। उन्होंने लिखा है 2 गज सफेद कपड़ा पहनकर आने में आपको तकलीफ क्या है। विधायक नीरज शर्मा ने उस पर कफन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। फिलहाल आपको बता दें कि नीरज शर्मा का यह दावा है कि उन्होंने 28 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की फाइलें बनवाई हैं और वह विकास कार्य अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं, लेकिन राज्य की सरकार उसको मंजूरी नहीं दे रही है। साथियों, मेरी आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिली है कि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में 37 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। इन 4 वर्षों में, इन 4.5 वर्षों में 37 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। दूसरी बात, जब विधानसभा की कानून में लिखा हुआ है कि एक विधायक को 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का, 2 करोड़ 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष का आपको विधायक निधि मिलती है, तो वो निधि आपने कहां खर्च की है, उसका ब्यौरा जनता मांगती है। आपको उसका ब्यौरा देना चाहिए, ना कि इस बात में आपको जनता को बरगलाने का प्रयास करना चाहिए कि 4.5 वर्ष आपने कुछ नहीं किया
और आप कफन कहकर और पूरी क्षेत्र की जनता को आप कफन उड़ा देंगे। आपको बता देना चाहता हूं, हरियाणा की सरकार ने, मैं कोई सरकार की एडवोकेसी नहीं कर रहा, सरकार का दावा है, सरकार ने वर्ष 23 और 24 के लिए 1,83,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट लागू किया था। वह बजट अभी खत्म होने को है। आप क्यों नहीं पूछते विधानसभा में, आप क्यों नहीं पूछते राज्य की सरकार से कि आपने मेरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं, और उतने करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लेकर आप जनता में जाएं। आप जनता में जाकर बोल सकते हैं कि मेरी विधानसभा में मेरे न बालने के बावजूद भी, मेरे न मांगे जाने के बावजूद भी इतने करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। आप किसी भी प्रकार से जनता को यह कह सकते हैं कि मेरे रहते हुए विकास कार्य हुए हैं, लेकिन आप किस कारण से किन्हीं 28 करोड़ रुपए की फाइल लेकर घूम रहे हैं और उस पर कफन का तमगा लगा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इस एक्सप्लेनर के जरिए से कि आपके जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर जब विधायकों को अनेकों करोड़ रुपए, 30 से 40 करोड़ रुपए के उनके पास विधायक निधि फंड हुआ करते थे, और जब मैं आपसे सवाल पूछा करता था आपकी सरकार में और आपसे कहा करता था कि क्यों ना एक विधायक को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए का विधायक फंड मिलना चाहिए, तो आप लोग कहते थे नहीं नहीं कुछ नहीं, जो मुख्यमंत्री कहेंगे वही होगा। तो आज जब आप विपक्ष में हैं तो जो मुख्यमंत्री कर रहा है वही हो रहा है, तो आप आज इसको बुरा क्यों मानते हैं? मैं आपसे केवल इस बात के एक वादे का इंतजार करता हूं कि जब कल को आपकी सरकार आए तो आप विधायक का फंड बढ़ाएंगे, आप विधायक को इतना सशक्त बनाएंगे कि वो विधायक किसी मुख्यमंत्री की तरफ नजरें उठाकर ऐसे ना देखे, एक भूखे की तरफ ना देखे, ऐसा कुछ व्यवस्था आप विधायक को करेंगे। विधायक को आपने लाचार बनाया, वो लाचारी की व्यवस्था आगे तक चलती जा रही है। जनता को ये बातें पता नहीं है, इसलिए जनता राजनीति के आपके चौसर में फंसी हुई है। आपको साथियों कैसी लगी आज की ये एक्सप्लेनर, जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको छोड़कर जा रहे हैं आपके प्यारे विधायक नीरज शर्मा उनके कफन के साथ।